ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साजिद, लास्ट टाइम क्या बताया था? कहाँ तक बात हुई थी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी समिया, आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? अस्सलाम हेलो वालेकुम। जी सर। हाँ, जी वालेकुम हाँ अस्सलाम बेटा, सर। आप कल क्या बात हुई थी? लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? स्केलेटल, कार्डिक और विस्ट्रल मसल्स के आपने दो डिफरेंसेस करा दिए थे। आपने बताया था इसके सेल्स आर इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड, ठीक है, और सेल्स आर इतनी आसान चीज नहीं पूछनी, इतनी आसान चीज नहीं पूछनी जो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। ए बैंड कौन कौन से मायोफिब्रिल्स पे मुश्तमिल होता है? ए बैंड कौन कौन से मायोफिब्रिल्स पे मुश्तमिल होता है? सर इतनी देर लगेगी इस बात को बताने में? कमाल है, पढ़ा ही नहीं इसका मतलब है। स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म का पूरा मैकेनिज्म बताओ। मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आते हैं, फिर क्या होता है? मैसेज लेकर आते हैं, उसके बाद जो है सर ये मैसेज लेकर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो सार्कोप्लाज्म है, उसके अंदर उसकी सरफेस पर जो है एसिटाइल कोलिन जो है रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। वो दरवाजा खुलता है और जो है एन और जो है पोटेशियम वो जो है अंदर जाते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे सही में है, टी टिब्यूल्स की जो है आयोनिक टी टिब्यूल्स के अंदर आयोनिक चेंजेस आती हैं, और जो है शाबाश। उसके साथ जो फूड प्रोसेसेस लगे हुए होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उन पे जो है कैल्शियम आके लग जाता है, ठीक है। वो कैल्शियम जो है फिर एक मिनट, एक हमारे मिनट, एक मिनट। पास फूड प्रोसेसेस सुराखों पे जो रखे हुए होते हैं जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो वहां से हट जाते हैं। जी तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम स्टोर हुआ हुआ होता है वो वहां से निकल के बाहर आता है, सार्कोप्लाज्म में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद वो जो है कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ जाके लगता है, और ट्रोपोनिन सी ट्रोपोनिन टी को पुश करता है। इसके नतीजे में ट्रोपोनिन टी जो है वो स्ट्रेट को पुश करता है, और जो है एक्टिव साइट विजिबल हो जाती हैं। फिर उसके बाद सही है। मायोसिन फिलामेंट जो है उसका हेड जो है आकर एक्टिव साइट्स के साथ लगता है, उसकी तरफ झुकता है मीन्स, और जो है एक्टिव साइट्स को पुश करता है, मतलब एक्टिव साइट्स आगे हो जाती हैं थोड़ी, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है फिर दूसरा आके लगता है। नेक्स्ट वाला मायोसिन फिलामेंट आके उसका हेड आके लगेगा नेक्स्ट वाले के साथ, तो इस तरह होते रहते हैं हमारे पास, जिसके नतीजे हमारे पास सार्कोमेर जो छोटा हो जाता है। ठीक है, बैंड और चेंजेस बताओ, बैंड चेंजेस क्या क्या ए होंगे? बैंड ए बैंड जो है डार्क हो जाता है, ठीक है। आई बैंड डिसअपेयर हो जाता है, एच बैंड भी डिसअपेयर हो जाता है, और जेड लाइन वह थोड़ी छोटी जाती है, और एम लाइन जो है वो भी थोड़ी छोटी हो जाती है, मतलब एम लाइन इसी तरह रहती है। ठीक है, सार्कोमियर को अगर डिफाइन करना पड़े कभी तो कैसे डिफाइन करोगी? अपार्ट हाउ यू फ्रॉम विल डिफाइन सार्कोमियर? सार्कोमियर कैसे डिफाइन करोगी? द पोर्शन ऑफ मसल फाइबर बिटवीन टू जेड लाइंस। ठीक है, मसल फाइबर का वो हिस्सा जो दो जेड लाइंस के दरमियान है उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, अच्छा, मसल रिलैक्स कैसे होता है ये बताओ। अब वो कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन सी से डिटैच हो जाएगा, और जो है आई जो ट्रोपोनिन आई है वो ट्रोपोनिन टी को अपनी तरफ खींचेगा, इसके नतीजे में जो ठीक है है, थ्रेड अपनी जगह पे आ जाएगा, और एक्टिव साइट्स भी जो है कौन सा इनविजिबल हो थ्रेड जाएंगी। बेटा अपनी जगह पे आएगा? कौन सा थ्रेड अपनी जगह पे आएगा? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन का ट्रोपोमायोसिन धागा दोबारा से अपनी जगह पे आएगा और एक्टिव साइट्स को कवर कर लेगा। जी ठीक है, एक्टिव साइट्स को कवर कर लेगा।
और इस तरह से क्या होगा, सार्कोमियर रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सार्कोमियर जो है वो आपके पास रिलैक्स हो जाएगा। जी। चले, ठीक है, गुड। इसके बाद आगे आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर। मैंने आपको डिसऑर्डर्स भी बता दिए थे लास्ट टाइम, और मैंने आपको डिफरेंशिएट करवा रहा था स्केलेटल, कार्डियक और विसरल मसल्स के दरमियान। Skeletal, cardiac and visceral muscles. तीसरा या चौथा पॉइंट है, these are striated muscles. ठीक है, कार्डिक मसल्स भी, ये भी स्ट्राइटेड होते हैं। ये आर स्ट्राइटेड मसल्स। और विसरल या स्मूथ मसल्स ये होते हैं आपके पास अनस्ट्राइटेड। These are unstriated. स्केलेटल मसल्स की खास बात है, ये वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। कार्डिक मसल्स की खास बात यह है, इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। विस्टल मसल्स भी इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। चलें, इसके अलावा आ जाइए फर्दर। मुझे याद नहीं कि मैंने आपको इंटरकैलेटेड की शायद बात बता दी है। ठीक है, और ब्रांच अनब्रांच का बता दिया था आपको। अच्छा, इसके अलावा आपके पास दे अंडरगो फटीग। ठीक है, इनमें थकन हो सकती है। कार्डिक मसल्स की बात की जाए, दे डू नॉट अंडरगो फटीग। और विसरल मसल्स की बात की जाए तो इनमें भी थकन नहीं होती। ठीक है, दे डू नॉट अंडरगो फटीग। कर ले, नोट कर ले।
चले, उसके बाद आ जाइए फर्दर। एक बात याद रखिएगा, जो कि ये कंपैरिजन में आता नहीं है, इसलिए मैंने लिखा, तीनों जो मसल फाइबर्स हैं तीनों में एक्टिन मायोसिन होते हैं। एक बात याद रख लीजिए, तीनों में एक्टिन मायोसिन होते हैं। हाँ, ये और बात है, कुछ एक्टिन मायोसिन के अलावा भी कुछ फिलामेंट्स होते हैं इनमें, तो तीनों के अंदर मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आइए, मस्कुलर सिस्टम के अंदर, मस्कुलर सिस्टम के अंदर आपसे ये सारी बात हो गई है। ठीक है, डिसऑर्डर्स की बात भी हो गई है, और स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म वाली बात भी हो गई है। कुछ कॉमन टर्म्स आपको बताई थी लास्ट टाइम, वो भी बात हो गई है, और ऑल और नन लॉ की बात भी आपसे हो गई है। ठीक है, कोई सवाल पूछना है पूरे मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरे मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए फर्दर। वेरी नेक्स्ट टू इट इज, आपसे बात करने जा रहा हूं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, आपसे बात करने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम से पहले आपने लोकोमोशंस वगैरह नहीं की है, पहले आपको लोकोमोशंस बताएं। लोकोमोशंस बेटा आपको बताने जा रहा हूं। लोकोमोशन इन पैरामीशियम आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पैरामीशियम के अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो मौजूद हैं सीलिया। ठीक है, जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं पैरामीशियम के अंदर वो कहलाते हैं सीलिया। एक सीलियम जो है वो अंदर से कैसा होता है, ठीक है, एक सीलियम जो है वो अंदर से कैसा होता है इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं।
ये 9 पेयर्स होते हैं अंदर से। बज़ाहिर एक सीलियम जो है वो सिर्फ एक धागा होता है, लेकिन अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आपको बाहर की जानिब 9 पेयर्स मिलेंगे। किसके 9 पेयर्स मिलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और दरमियान में आपको मिलेगा एक पेयर। इसको लिखा ही जाता है 9+2 एरे। दरमियान वाले को 2 काउंट करते हैं, बाहर वाले पेयर को 1 काउंट करते हैं। 9+2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अगर एक पैरामीशियम के बारे में बात करें तो पैरामीशियम में आपके पास ये देखें, ये सीलिया मौजूद है इसकी थ्रू आउट बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट बॉडी में जो है वो इसके सीलिया मौजूद। अब आपसे बात कर रहे हैं पैरामीशियम मूव कैसे करता है सीलिया की मदद से। तो याद रखिए इसकी मूवमेंट में 2 स्टेप्स आपको मिलेंगे। एक कहलाता है प्रोपेलिंग स्ट्रोक और एक कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, प्रोपेलिंग स्ट्रोक और एक कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक। प्रोपेलिंग स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक में एक्चुअली होता क्या है, मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि देखें, एक कश्ती जो चप्पू की मदद से चलती है, ये देखें, ये कश्ती चलाने वाला जो है, अगर कश्ती जो है चप्पू की मदद से चला रहा है, ये देखें, ये चप्पू उसका पानी में छुपा हुआ है। ये अपने चप्पू की मदद से क्या करेगा? पानी को पीछे धकेलेगा, कश्ती आगे बढ़ जाएगी। अब जब पानी से को पीछे धकेलेगा तो चप्पू पीछे आ गया, फिर क्या करेगा? फिर चप्पू पानी से बाहर निकालेगा, फिर पानी में दोबारा डालेगा। ठीक है, यानी कि चप्पू की पोजीशन दोबारा से वो रिकवर करेगा पानी में डालकर। तो अगर हम पैरामीशियम के बारे में बात करें तो पैरामीशियम कैसे मूव करते हैं कि अपने ये सीलिया बिल्कुल स्टिफ कर लेते हैं, हार्ड और स्टिफ कर लेते हैं, और ये क्या करते हैं? ये पीछे की जाने बीट करते हैं सारे के सारे सीलिया एक साथ। तो इससे क्या होता है? पैरामीशियम जो है वो आगे बढ़ जाता है। सीलिया बीट बैकवर्ड and drive the animal forward, और एनिमल जो है वो आगे बढ़ जाता है। सीलिया बीट बैकवर्ड एंड ड्राइव द एनिमल फॉरवर्ड। अब पैरामीशियम तो पानी के अंदर मौजूद है, तो पैरामीशियम तो अपना चप्पू बाहर नहीं निकाल सकता या अपने सीलिया बाहर नहीं निकाल सकता। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो सीलिया पीछे चले गए, फॉर एग्जाम्पल ये जो सीलिया एक बना के दिखा रहा हूँ, ये जो पीछे आ गया है, अब ये अपनी जगह पे क्या होगा? वापिस आएगा। ठीक है, ये अपनी जगह पे वापस आएगा। वापस कैसे आएगा? ये देखिए, ये देखें, ये टेढ़ा हो जाएगा यूं करके, थोड़ा बड़ा बन गया। ये देखिए, ये बेंट हुआ, फिर ये और बेंट हुआ, फिर ये और बेंट हुआ, फिर ये और बेंट हुआ, फिर ये सीधा हुआ। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से सीलिया अपनी जगह पे वापस आ गई। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे एक दफा फिर से दिखा देता हूँ। प्रोपेलिंग स्ट्रोक में क्या होगा, प्रोपेलिंग स्ट्रोक में ये जितने भी सीलिया आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी सीलिया नजर आ रहे हैं पीछे की जाने बीट करते हैं। तो सीलिया जो है वो आपके पास क्या होगा, ये देखें ये पीछे आ गए। अब इनको अपनी जगह पे वापस आना है। अगर ये सीधा सीधा ही वापस आ गए तो पैरामीशियम तो जहां था वहीं आ जाएगा वापस। अब जरूरत किस बात की है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वापस आए। तो मैंने आपको एक सीलिया बना के बताया कि देखें वो इस तरीके से बेंड हो जाएगा, फिर ये यूं हुआ, फिर ये यूं हुआ, फिर ये यूं हुआ, फिर ये सीधा हो। अब पीछे जो मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया है कि बेंडिंग कैसे होगी, ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं इनके आगे डाइनिन प्रोटीन मौजूद होता है, जो क्या करता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रेक करने में मदद देता है जब वो बेंड होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को बेंड होने में मदद देता है। ये देखिए, ये आपके पास इसके अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये देखिए, ये देखेंगे डायनिन प्रोटीन्स। ठीक है, ये डायनिन प्रोटीन्स हैं। ये डायनिन प्रोटीन्स आगे वाले हिस्से को टच करते हैं। ठीक है, जब ये आगे वाले हिस्से को टच करते हैं तो आगे वाले हिस्से को टच करने पे क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आगे वाले होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। आगे वाले हिस्से जो है उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। जब उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ ब्रेक नहीं होते। ठीक है, सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ ब्रेक नहीं होते। 9 पेयर्स बाहर की जानिब होते हैं, तो ऐसा होता है कभी 4 पेयर्स ब्रेक हो जाते हैं, कभी 5 पेयर्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, चलें, दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन इन पैरामीशियम। और ये जो मैंने आपको सीलियम का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है, अगर आप याद करें सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, तो सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, यहाँ पे 9 डबलेट्स होते हैं। जिसको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर याद है कि वहां पे 9 पैरेलल ट्रिपलेट्स होते हैं, यहाँ पे बेटा 9 डबलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 9 डबलेट्स मौजूद होते हैं। कर लें, नोट कर लें इसको। किसी के जहन में आए सर हमें लोकोमोशन क्यों पढ़ा रहे हैं पैरामीशियम की, हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहां पे भी सीलिया मौजूद हैं, और वो म्यूकस को ऊपर की जाने पुल करते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह हम प्रोपेलिंग और रिकवरी स्ट्रोक करते हैं, याद रख लीजिए। आपका पैरामीशियम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसान की बॉडी में सीलिया मौजूद है, उससे तो लेना देना है ना। कर लें, नोट कर लें इसको। मैंने जो आपको एडिशनल बातें बताई हैं, डाइनिन प्रोटीन वगैरह मैंने लिखा इसलिए नहीं है कि आपके डिस्क्रिप्शन में कोई डाइनिन प्रोटीन वगैरह का जिक्र तक नहीं होगा। ठीक है, कोई डाइनिन प्रोटीन का जिक्र तक नहीं होगा।
चलें, इसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूं लोकोमोशन इन यूग्लिना के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। लोकोमोशन इन यूग्लिना। ठीक है, लोकोमोशन इन यूग्लिना के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। यूग्लिना के बारे में सुन लें कि यूग्लिना में आपके पास एक सिंगल फ्लैजिलम मौजूद होता है और एक छोटा सा और होता है। ये देखें, एक बड़ा सा है और एक छोटा सा, आपको शायद पीछे बताकर आ रहा हूं। छोटा फ्लैजिलम इसको सीधा होने में मदद देता है और जो बड़ा फ्लैजिलम है इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे जो सीलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इसका स्ट्रक्चर है। ये जो आपको बड़ा फ्लैजिलम नजर आ रहा है, विपिंग एक्शन ऑफ फ्लैजिलम जो है, ठीक है, इसकी मदद से यूग्लिना जो है वो मूव करता है। देखिएगा जरा, ये देखें, कभी इसका फ्लैजिलम इधर आता है, कभी इसका फ्लैजिलम जो है वो इधर आता है, कभी इसका फ्लैजिलम इधर आता है, कभी इसका फ्लैजिलम इधर आता है। ये एक जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा होता है। और विपिंग कहते हैं कौड़े की तरह मूवमेंट। तो विपिंग एक्शन ऑफ फ्लैजिलम जो है, ये जो आपको यहाँ पे कर्व नजर आ रहा है, जो ब्लू से मैंने ब्लॉक किया है, उसमें होता ये है कि कभी 4 पेयर्स बाहर वाले जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है, वो ज्वाइन हो जाते हैं और 5 पेयर जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। कभी जो है वो आपके पास 4 पेयर्स ब्रेक होते हैं और फिर क्या होता है, 5 पेयर्स जो है वो ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपके पास, इससे जो है वो आपके पास एक कर्व जो नजर आ रहा है, वरना पता है क्या होता है, वरना ये होता है एक लकड़ी की तरह से। ठीक है, एक स्टिक जो होती है जब वो टूटती है, जो अंदाज देती है टूटने का, वो आपको यहाँ पे नजर आता है अदरवाइज। ठीक है, चलें, तो विपिंग एक्शन ऑफ फ्लैजिलम की मदद से कौड़े की तरह ये हरकत करता है। और अगर यूग्लिना को ऊपर से नीचे होना है, फॉर एग्जांपल यूग्लिना कहीं समझ लें कि लेटा हुआ है, तो उसकी अपनी अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, तो ये जो छोटा वाला फ्लैजिलम है ये क्या करता है, ये इसको नीचे से ऊपर होने में मदद देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं, ये नीचे से रेड है, ऊपर से ब्लैक है, तो ये ऊपर से नीचे मूव करने में इसको मदद देती है। और किसी के ध्यान में ये बात है, सर आपने इसको बीच में से मोटा क्यों बनाया है? तो बीच में से ये मोटा नजर आ रहा है, इसमें कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं मायोनीन्स। ठीक है, बीच में से कुछ प्रोटीन्स आपको मिलेंगे इसके सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं मायोनीन्स, MYONEMES, मायोनीन्स। ठीक है, कर लें, नोट कर लें।
टूटने में जो भी माइक्रोट्यूब्यूल टूट रहे हैं और जोड़ रहे हैं, टूटने में डायनिन प्रोटीन्स हेल्पफुल होती है। चलें, यूग्लिना के बारे में बात हो गई। इसके बाद आइए नेक्स्ट लोकोमोशन आपको बताऊंगा। लोकोमोशन इन कोई छोटी सी लोकोमोशन हो, लोकोमोशन इन स्टारफिश। लोकोमोशन इन स्टारफिश। स्टारफिश में लोकोमोशन कैसे हो? देखिए, स्टारफिश में लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट मौजूद होते हैं। अगर स्टारफिश को किसी पत्थर पे चलना पड़े तो वो करती क्या है, वो अपने ट्यूब फीट जो है वो टेढ़े करके यूं बाहर निकालती है। ठीक है, यूं टेढ़े करके बाहर निकालती। मैंने ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आपको बताया हुआ भी है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा, ये अपनी बॉडी को जब धक्का देती है तो देखेंगे इस तरह से आगे हो जाती है और उसके ट्यूब फीट पत्थर से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या होता है, टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करेगी? फिर ये करेगी ये कि अपने ट्यूब फीट जो है वो अंदर कर लेगी। ठीक है, ट्यूब फीट अंदर कर लेगी, फिर दोबारा से टेढ़े करके बाहर निकालेगी। एक माजूर आदमी जो बैसाखियों की मदद से चलता है तो वो भी इसी तरह से मूवमेंट करता है। इसको हम कहते हैं लर्चिंग मूवमेंट, लड़खड़ाती हुई मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट कहलाती है लर्चिंग मूवमेंट, नहीं लड़खड़ाती हुई मूवमेंट। लर्चिंग मूवमेंट के जरिए जो है ये आपके पास स्टारफिश जो है लोकोमोशन करती है। दिस मूव्स बाय डूइंग लर्चिंग मूवमेंट। ठीक है, लर्चिंग मूवमेंट के जरिए जो है ये अपनी लोकोमोशन करती है। कर लें, नोट कर लें।